अहमदाबाद में पीएम और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे मौजूद। भारत दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। अहमदाबाद में दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जर्मन चांसलर मर्ज ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। पीएम मोदी ने मर्ज को पूरा आश्रम घुमाकर बापू के बारे में एक एक जानकारी दी। साबरमती आश्रम के बाद साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे पीएम मोदी और जर्मन चांसलर। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में हुए शामिल। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने पतंग भी उड़ाई। सप्तरंगी पतंगों से भरा अहमदाबाद का आसमान। जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बलों ने की कई राउंड फायरिंग, जिसके बाद वापस लौटे ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक साथ इतनी संख्या में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट एजेंसियां भी पूरी तरह एक्शन मोड में। जम्मू और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर और पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में भी दिखे। चप्पे चप्पे पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन पत्र में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन। पीएम मोदी देश भर के करीब 3000 युवाओं से करेंगे संवाद। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से करेंगे बातचीत। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका व्यक्तित्व विकसित भारत के संकल्प में निरंतर नई ऊर्जा का संचार करने वाला। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यूपी सीएम योगी ने ट्वीट कर नमन किया। बोले, उनके विचारों ने सिद्ध किया कि हिंदू धर्म मानवता के उत्कर्ष का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन अन्वेषा सफल। थर्ड फेज के आखिरी चरण में तकनीकी खामी आई। पीएसएलवी C-62 रॉकेट तीसरे स्टेज में तय रास्ते से भटका। इसरो ने कहा, हम डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर। पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी। वीडियो फुटेज के आधार पर हो सकती है कार्रवाई। शुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला। रविशंकर प्रसाद बोले, बंगाल में दीदी के इशारे पर खुलेआम गुंडाराज। आरोपियों को बचाने में लगी पुलिस। ममता बनाम ईडी विवाद पर भी बीजेपी का सवाल पूछा। उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने का अधिकार किसने दिया? बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का आरोप, आईपैक विवाद से ध्यान भटकाने के लिए हमले की कोशिश हुई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता पर भड़के। कहा, चुनाव जीतने के लिए टीएमसी गुंडागर्दी पर उतरी। ये बंगाल में हर रोज की कहानी। शुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर कोलकाता में बीजेपी का विरोध मार्च। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। खुद पर हुए हमले को लेकर शुवेंदु अधिकारी का बयान, वामपंथियों की तरह बंगाल से ममता को भी हटाएंगे। शुवेंदु अधिकारी बोले, ये बंगाल को बचाने की लड़ाई है। फाइल चोर सीएम ने ईडी पर हमला कर मर्यादाओं को रौंदा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार को आतंकी सरकार बताया। बोले, इस बार ममता बनर्जी की सरकार का ध्वस्त होना तय। कि आतंकी सरकार और लोकतंत्र के बीच की लड़ाई है। गिरिराज सिंह बोले, बीजेपी बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करेगी। बंगाल से हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। 16 जनवरी से सीएम नीतीश निकालेंगे समृद्धि यात्रा। हर जिले में घूम घूम कर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कई विकास योजनाओं का भी उद्घाटन होगा। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा पर मंत्री अशोक चौधरी बोले, यात्रा से बिहार को फायदा होगा। आने वाले 5 साल बिहार के लिए बड़ी छलांग लगाने का समय। कई सूफी धर्मगुरुओं के डेलीगेशन ने एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात की। एनएसए ने अमन और शांति का पैगाम देश भर में देने का संदेश दिया। बिहार के सुपौल में नशा तस्करी के खिलाफ एक्शन। भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। भूसे के नीचे छिपा रखी थी सिरप की खेप। हिमाचल के सोलन में पुराने बस स्टैंड इलाके में भीषण आग। हादसे में 7 साल के मासूम की मौत। कई दुकानें जलकर खाक। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बदमाशों ने देसी बम फेंककर फैलाई दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। एक युवक पर हमले की नीयत से बदमाशों ने बम फेंका। घर की दीवार से टकराकर फटा बम। यूपी के एटम में प्रेमी युगल की हत्या से इलाके में हड़कंप। आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद प्रेमिका के परिजनों ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने प्रेमिका के माता पिता को हिरासत में लिया। दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। उत्तराखंड के किसान सुसाइड केस में सीएम धामी का एक्शन। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। काठगोदाम के एक होटल में किसान सुखवंत ने की थी खुदकुशी। सुखवंत ने सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर डाला था वीडियो। जमीन सौदे में फ्रॉड और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। हरिद्वार में चाइनीज मांझे की चपेट में 2 युवक। बाल बची जान। ज्वालापुर इलाके में चाइनीज मांझे से हुए जख्मी। झारखंड के बोकारो में लूट की साजिश नाकाम। ज्वेलरी शोरूम का अलार्म बजने से फरार हुए चोर। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए शोरूम में घुसे थे 7 बदमाश।